हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉर हायर एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमने लेबोरेटरी में किस तरीके से डिटरमाइन करना है। उससे पहले हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं गलनांक। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इट्स स्टेट टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है। जब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर सॉलिड उस किसी टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फिक्स टेम्परेचर में अपना स्टेट चेंज कर रहा है टू द लिक्विड, तो हम उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बात करते हैं इसकी थ्योरी की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज ऑन हीटिंग। जहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारी जो हीट है उस किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल की क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को बढ़ा दे रही है। इट बिकम्स हाई इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल। द लेटाइज स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड ब्रेक्स। वहाँ पे क्या होते हैं, सॉलिड ब्रेक होते हैं। द सॉलिड मेल्ट्स एंड कम इनटू द लिक्विड स्टेट। और वहाँ पे जब यहाँ पे एनर्जी मिलती है तो सॉलिड हमारी क्या कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में फॉर्म होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बिगिंस टू चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट व्हेन द प्रेशर इट 1 एटमॉस्फेयर। कहाँ पे काम हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर पे। सेकेंड है हमारा मटीरियल रिक्वायरमेंट। हमको मटीरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फर्स्ट है हमें थीले ट्यूब चाहिए, ठीक है, या फिर केजिल्डाल्स फ्लास्क के चाहिए और एक बीकर चाहिए। थीले ट्यूब की अगर हम बात करें, थीले ट्यूब कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक बेंड शेप दिखाई दे रहा होगा, ये बेंड शेप है। और इसमें इस तरीके से हमारा एक राउंड शेप इसमें स्पेस है। हम जब भी लिक्विड फॉर्मेशन करेंगे तो इस प्लेस तक करेंगे। इसमें जब भी लिक्विड फॉर्म होगा तो जहाँ पे इसका बेंड शेप है वहाँ तक हमारा लिक्विड का लिक्विड फिल होना है। इसमें हमने एक थर्मोमीटर डाला है, उसके साथ में एक कैपिलरी डाली है जॉइंट करके। हमको यहाँ पे एक थर्मोमीटर चाहिए, एक कैपिलरी ट्यूब चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए, लिक्विड पैराफिन चाहिए या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जैसे नेफ्थलीन, डाइक्लोरोबेंजीन और पी टोल्यूडाइन, एस पर नीड जितनी आपको ज़रूरत हो। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की कि किस तरीके से हमने काम करना है लैब में, किस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का। टेक अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, सील इट्स। एक कैपिलरी ट्यूब लेना है जिसकी लेंथ कितनी हो, कम से कम 8 सेंटीमीटर हो। सील इट्स 1 ओपन एंड बाय हीटिंग इन अ बंसन फ्लेम। आपको उसकी कैपिलरी की जैसे दोनों साइड से खुला हुआ होता है तो आपको एक साइड को बंसन फ्लेम की हेल्प से बंद कर लेना है। रोटेट द कैपिलरी वाइल सीलिंग टू इंश्योर कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ओपनिंग। जब भी आप कैपिलरी को एक साइड से बंद कर रहे हो तो आपको उसको पूरी तरह से राउंड करना है ताकि वो क्या हो, अच्छी से बंद हो जाए एक साइड से, उसमें बिल्कुल भी लीकेज होने का चांसेस नहीं होना चाहिए। सेकेंड है क्रश द डिजायर्ड सब्सटेंस अबाउट 100 मिलीग्राम इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड फिल द सब्सटेंस इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू नियरली 1 सेंटीमीटर लेंथ। आपको जो सब्सटेंस है उसको 100 ग्राम तक क्या कर लेना है, बारीक कर लेना है पीस कर, और उसको आपको कैपिलरी में भरना है 1 सेंटीमीटर लेंथ तक। उस जिस कैपिलरी को आपने वन साइड से बंद किया था, अब उस कैपिलरी में क्या भरना है, आपको जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसको अपने बारीक पीसना है 100 mg तक, और फिर उसको अपनी कैपिलरी में भर लेना है 1 सेंटीमीटर तक। मोइस्चन द कैपिलरी ट्यूब विथ लिक्विड पैराफिन एंड स्टिक इट टू द थर्मोमीटर। थर्ड, कैपिलरी को बाहर से लिक्विड पैराफिन में भिगोकर थर्मामीटर में चिपकाना है। स्टिक टू द थर्मामीटर द कोहेसिव फोर्स, और वो थर्मामीटर कैपिलरी से कोहेसिव फोर्स की मदद से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। सी दैट द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द थर्मोमीटर बल्ब एट द सेम लेवल। जो आप कैपिलरी और
थर्मोमीटर को चिपका रहे हो कोहेसिव फोर्स की मदद से, उन दोनों ने सेम लेवल पर होना चाहिए। थर्मोमीटर का ब्लब एंड कैपिलरी, इन दोनों ने सेम लेवल पे होना चाहिए। द थर्मोमीटर इज फिटेड इनटू अ रबर कॉर्क which has a groove on its side for the escape of the air and vapor। आपको रबर कॉर्क को कुछ इस तरीके से चिपकाना है या रबर कॉर्क में कुछ इस तरह से इन दोनों को रखना है थर्मोमीटर और कैपिलरी को, कि जिससे क्या हो, एयर एंड वेपर निकल सके। आपके हवा और भाप जो भी अंदर बन रहे हैं थैली ट्यूब में वो बाहर निकलने की उनको जगह हो, कुछ इस तरीके से आपने उन दोनों को चिपकाना है। नेक्स्ट है, take a Thiele tube and fill it with 50 to 60 ml liquid paraffin so that it crosses the bent portion of the Thiele tube। आपने जहाँ पे थीले ट्यूब का बैंड पोर्शन है वहाँ तक भरना है आप उसको। अल्टरनेटली केजाल्डाल फ्लास्क में भी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ थीले ट्यूब। यहाँ पे हमने जो दोनों ड्रॉ लिए हैं ये हैं केजाल्डाल फ्लास्क। अब अगर आप थीले ट्यूब की जगह केजाल्डाल फ्लास्क ले रहे हैं, थीले ट्यूब को तो हम वन साइड से गर्म करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये फ्लास्क बिल्कुल रोटेट होगा और चारों तरफ से गर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ करना है। जैसे ही हमने बिफोर अभी आपको थैली ट्यूब्स दिखाया था वैसे ही यहाँ पे है केजाल्डाल फ्लास्क या फिर एक बीकर। ये दोनों केजाल्डाल फ्लास्क की जगह आप यूज कर सकते हो। डीप द थर्मामीटर along with the capillary tube in liquid paraffin and adjust the rubber cork in such a way that the thermometer bulb and fitted portion of the capillary is completely dipped in the liquid paraffin। जो हमारा थर्मोमीटर है और कैपिलरी ट्यूब है, इन दोनों को हमने लिक्विड पैराफिन में डुबाना है और वहाँ पे रबर कॉर्क को एडजस्ट करना है। वहाँ इन दोनों का है हमारा बल्ब और जो फिटेड पोर्शन है, जो भरा हुआ कैपिलरी है, उसने डीप होना है। थर्मोमीटर, बल्ब एंड कैपिलरी जो है हमारी उसने डीप होना है। जहाँ पे कैपिलरी में मटेरियल हमने भरा हुआ था उसको तो डीप होना है, लेकिन जिस साइड कैपिलरी भरा हुआ नहीं है, एक साइड से जो ओपन था उसको क्या होना है, हमारी लिक्विड पैराफिन से बाहर की ओर होना है। अपन इन द कैपिलरी मीन एयर इज सोन, वो हवा में होना चाहिए। द थर्मोमीटर एंड कैपिलरी ट्यूब शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ द थीले ट्यूब। जो थर्मोमीटर है और हमारा कैपिलरी ट्यूब है उन दोनों को थीले की ट्यूब में टच नहीं करना है, उसकी ठीक बीच में होना चाहिए। अगर उसके दीवारों में टच कर रहा है तो वहाँ पे ये हो सकता है कि हम जैसे उसको बर्नर फ्लेम में रखते हैं तो वहाँ पे थीले ट्यूब्स की वॉल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती हैं, तो उसकी हीट अगर डायरेक्टली कैपिलरी पे लगती है तो कैपिलरी टूटने का डर रहता है। दैट्स द रीज़न कि हमें उन दोनों को सेपरेटली रख के काम करना है। नेक्स्ट है हमारा, नाउ स्टार्ट द हीटिंग द साइड आर्म ऑफ द थीले ट्यूब with a low flame from the solid opposite to that the capillary tube and note the temperature when the solid start melting। कैपिलरी को गर्म करने के बाद जैसे ही ठोस पिघलने लगता है आप वहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हैं। यह यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आपको वहाँ से उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसी मेल्टिंग पॉइंट का कब नोट करना है, जब वहाँ पे चीज़ें पिघलने लग जाती हैं उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट नोट कर सकते हैं। आपने जिस भी मटेरियल लिया है, पी डाइक्लोरोबेंजीन, टॉयलिन, नेथलीन, जो भी लिया है उसका आप मटेरियल बता सकते हैं कि हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। प्रिकॉशन है हमारे, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद स्किन एंड आइज एंड डोंट इनहेल वेपर ऑफ दिस केमिकल्स। आपको किसी भी चीज़ को लैब में तो हमेशा ही जब भी आप काम करते हैं किसी भी चीज़ को डायरेक्टली टच नहीं करना है, डायरेक्टली देखना नहीं है, डायरेक्टली इसको सूंघना नहीं है। ये हमेशा ही हर चीज़ में आपको लेबोरेटरी में हमेशा फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, this temperature is the melting point of the solid. If you have taken Kijendal flask, heat it by revolving the flame around the bottom of the flask, ensure uniform heating। आप केजलडाल फ्लास्क की बात करेंगे, जब भी आप केजलडाल फ्लास्क का यूज़ करें तो उसको आपने चारों तरफ से हीट देनी है। फॉर दिस होल्ड द बर्नर इन योर हैंड एंड सो ऑल्सो कीप सैंड बाथ बिलो द फ्लास्क। आपको उसके नीचे सैंड बाथ रखना है ताकि वो टूटे नहीं। इट विल प्रिवेंट स्पिलिंग ऑफ एसिड इन केस ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे अगर आप क्या करें, एसिड अगर गिर रहा है तो आपके वहाँ भी कुछ भी गलत होने से बाय एक्सीडेंट आप बच सकते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर सॉलिड। आप एक सॉलिड का जैसे इस तरीके से आप निकाल रहे हैं कि जंडाल फ्लास्क के यहाँ अदर प्रोसेस से, तो आप इसको
अगर आपको अदर सॉलिड्स का लेना है तो आप बार बार दिस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे हमने एक कैपिलरी लेनी है, उसको बंद करना है एक साइड से, थीले ट्यूब में डुबोना है, एक थर्मोमीटर के साथ चिपका के थीले ट्यूब में डुबोना है, एंड देन उसको हमने 50 to 60 ml पे भर लेना है कैपिलरी को मटेरियल से, एंड देन उनको डिप करना है हमने लिक्विड पैराफिन में, और फिर उसको थर्मामीटर और कैपिलरी को आपस में चिपका देना है, और अगर वो चिपक जाए तो उसको जो खुला हुआ भाग है उसको बाहर की ओर रखना है, एंड देन आप उसको हीट दे सकते हैं, एंड देन टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। बस इतना सा प्रोसेस है। प्रिकॉशन के हम बात करते हैं, कीप द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द थर्मोमीटर एट द सेम लेवल। यहाँ पे हमने क्या करना है, कैपिलरी और थर्मोमीटर को सेम लेवल पे रखना है। कैपिलरी ट्यूब शुड नॉट बी वेरी थिक, कैपिलरी हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। पैकिंग ऑफ द पाउडर शुड बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी एयर गैप्स इन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल। जब भी आप कैपिलरी में सॉलिड्स पार्टिकल को भर रहे हैं तो उस उन पार्टिकल के बीच में बहुत सारा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्टली काम करना है, बहुत सॉफ्टली यहाँ पे सॉलिड्स को फिल करना है। थीले ट्यूब शुड बी हीटेड एट द साइड आर्म बाय यूजिंग लो फ्लेम। हम कभी भी लैब में काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई हीट देने पे या फिर बहुत ज़्यादा हाई हीट पे अगर कोई हो, उसको हम डायरेक्टली ठंडे पानी में डाल रहे हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थीले ट्यूब नेक्स्ट है हमारा, द कॉर्क ऑफ द थीले ट्यूब इज अंडर फ्लावर होल्डिंग थर्मोमीटर शुड हैव अ साइड ग्रोव सो दैट वेपर कैन escape through the during process heating prevent bursting the tube or flask. Never fill the bulb Kijandal flask more than half. कभी भी हो किजलडाल फ्लास्क को आधे से ज़्यादा नहीं भरना है। सेम थियर की थीले फ्लास्क को भी हमने यहाँ पे बेंट है वहीं तक का भरना है, पूरा मटेरियल से उसको लिक्विड पैराफिन कुछ लिमिट तक ही यूज करना है, यानी कि आप लेके लिक्विड पैराफिन मिले और पूरा का पूरा भर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ पे चाहिए कि कुछ थर्मोमीटर और थोड़ा कैपिलरी का जो ओपन एरिया है तो वो एयर में रहे, पैराफिन में पूरी तरह से डिप ना हो। नोट, पैराफिन कैन बी सेफली हीटेड अप टू 220 डिग्री सेल्सियस। हमने पैराफिन ही क्यों लिया, बिकॉज अब ये क्या होता है 220 डिग्री सेल्सियस तक हीट को आराम से झेल सकता है। Therefore, to determining a melting point of a substance, processing melting point higher than this concentration H2SO4। लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, H2SO4 का, जो क्या है 280 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नहीं ले रहे हैं तो आप वहाँ पर रिकमेंड हम आपको करेंगे सिलिकॉन ऑयल, ये और भी अच्छा है सिलिकॉन ऑयल। आप या फिर पैराफिन लें या फिर H2SO4 लें या फिर सिलिकॉन लें, जो आपको मन करे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर जो भी आपको लगता है कि ईजी प्रोसेस रहेगी, आप उन दोनों को, इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट क्वेश्चन, व्हाई डू प्योर सॉलिड्स पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज प्योर सॉलिड हैज़ द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारे सेम सॉलिड हैं, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, उनके पार्टिकल के बीच में क्या करेगा, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इट मेल्ट्स एट द सेम टेम्परेचर, और वो सॉलिड्स क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर ही पे ही मेल्ट होंगे, तो उनका सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मेल्ट इन द सेम टेम्परेचर पे होना ही उसको क्या करता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट देता है। What is the effect of impurities on the melting point of a solid? इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, कह रहे हैं व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटीज़ टू द प्योर सब्सटेंस। हम जब क्या कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, एंड इम्प्योरिटीज़ वीकन द लैटाइज स्ट्रक्चर। जो सॉलिड्स के बीच में, हमने पहले क्लासेस में आप सबने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स में लैटाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वो क्या करता है, लैटाइज स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, ब्रेक कर देता है, और सॉलिड ड्यू टू विच द बिकम लेस स्टेबल। और जहाँ पे सॉलिड अगर लेटाइज बॉन्ड्स टूटता है तो कोई भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, वो अपनी सस्टेनेबिलिटी खो देता है, या फिर वो ब्रेक होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। इट मेल्ट्स बिफोर इट्स ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन।
वहाँ पे क्या होता है, वो जो उसका मेन मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वहाँ से डिक्रीज हो जाता है, और अपना मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं हम इसको, ताप गुणांक में कमी ऐसा कुछ कहते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मिलाने पे किसी भी सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, सॉलिड्स जल्दी पिघलने लगते हैं अपने ओन मेल्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट है, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीमाइड मोर देन एसिटेमाइड। कह रहा है बेंजीमाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। बेंजीमाइड एंड एसिटेमाइड बोथ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन बेंजीमाइड का क्या है, मॉलिक्यूलर मास एसिटेमाइड से ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट बेंजीमाइड हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ज़्यादा होते हैं। कैन एनी अदर लिक्विड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लिक्विड पैराफिन टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट। हमने अभी बात की थी, हम क्या करते हैं, पैराफिन की जगह H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अगेन वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पिछले भी डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से अदर लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैन वी हीट द कैपिलरी डायरेक्टली फॉर द डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले समझाया है कि इसी वीडियो में कि मेल्टिंग पॉइंट में डायरेक्टली हीट नहीं लेनी है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट नहीं लेनी है। नेक्स्ट है, वाई इज लिक्विड पैराफिन फिल्ड इन द थिलेस ट्यूब किजाल्डाल फ्लास्क। क्यों इन्हीं में ही क्यों भरते हैं, थिल्स ट्यूब में या किजाल्डाल फ्लास्क में ही क्यों लिक्विड पैराफिन को भरा जाता है जब हम मेल्टिंग पॉइंट दे रहे हों या फिर बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हों, बिकॉज ऑफ इट्स अ हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई किजाल्डाल फ्लास्क या थिली ट्यूब्स की क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम इन अपैरेटस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वाई थिली ट्यूब्स हीटेड एट द साइड आर्म। कह रहा है थिली ट्यूब को साइड आर्म से ही क्यों गर्म किया जाता है, because the side arm of the tube is designed to generate these convection currents and to transfer the heat from the same flame evenly and rapidly throughout the heating oil। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको साइड से हम गर्म करते हैं, साइड से गर्म होने के बाद ही थिली ट्यूब क्या करना लगता है, अपने अंदर सेम तरीके की एनर्जी पूरे के पूरे सॉलिड पार्टिकल्स को मिलती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थिली ट्यूब का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।